हेलो। आज जो है मैं सेकंड सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ अलजेब्रा में। इसमें मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊँगा। जैसे पहला जो है टॉपिक है अरिथमेटिक जो है प्रोग्रेशन। मैं एपी पढ़ाने जा रहा हूँ आज। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे हमें कोई जैसे वैल्यू दिया, जैसे सीरीज दिया गया हो, जैसे कोई है सीरीज, जैसे कोई सीरीज दिया गया हो हमें S1 S2 समथिंग जो है Sn तक दिया गया हो। तो अगर हमें इसको जो है लिखना हो, अगर इसको हम ऐड करना हो तो हमें टोटल क्या करना पड़ेगा, तो है S=S1 प्लस S2 प्लस S3 जो है डॉट डॉट, हमें जो है इस तरह से हमें Sn इसको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है हमारा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा जो है ये कांस्टेंट से बढ़ेगा। कि मतलब मैं आपको अभी जैसे डिफिनीशन में बताता हूँ। डिफिनीशन इसका क्या होता है, डिफिनीशन होता है, पहले मैं आपको डिफिनीशन बता दूँ कि एन अरिथमेटिक जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस जो है हुज टर्म्स क्या होता है, इंक्रीज करता है, हुज टर्म्स इंक्रीज और जो है डिक्रीज, हुज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाई ए फिक्स्ड नंबर। जैसे कोई हमें एक सीरीज दिया गया है टोटल, जैसे हम इसको ऐड कर दें, जैसे 5 है, 10 है, फिर इसमें 5 जोड़ दे, इसमें 15 हो गया, इसके बाद 20 हो गया, तो डॉट डॉट हमारा एन तक है। तो हमें इसमें इसका सीरीज क्या हो गया, सबका 5 से कांस्टेंट से बढ़ रहा है, 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है इंक्रीजिंग सीरीज है। अभी हम क्या एक एड्रेस लेते हैं, जैसे 20 हो गया प्लस 18 हो गया, फिर जो है 16 हो गया, फिर डॉट डॉट एन तक। इससे क्या हो गया, डिक्रीजिंग सीरीज हो गया, 2 से जो है कांस्टेंट से डिक्रीज कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं जो अरिथमेटिक जो है प्रोग्रेशन बोलते हैं। कि हमारा जो है एक कांस्टेंट जो है क्या बोलता है, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय ये फिक्स्ड नंबर, एक कोई फिक्स्ड नंबर से जो है इंक्रीज और जो है डिक्रीज करता है। इसी अब हम इसमें अगर हम आपको बता दें, इसका अगर हमें कोई बता दे nth टर्म निकालने के लिए, तो हमारा जो है कि जैसे हमें 5वां टर्म बताओ, 6वां टर्म बताओ इस सीरीज में, तो हम कैसे निकालते हैं, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू जो है d। ये फार्मूला रट लो इसका, क्योंकि हमें nth टर्म अगर हमें पूछ ले कि इस प्रोग्रेशन में हमें nth टर्म बता दो, तो a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। और हमारा d क्या होता है, d इक्वल टू होता है हमारा कि ये जो हमारा डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस किस जो है, जिसे हमारा क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस ये होता है। जैसे कि हम 10 में से 5 अगर माइनस कर दे तो 5 बचा, और हम 15 में से 10 अगर कर दे, 15 में से 10 मतलब क्या हो गया, 5 बचा। तो ये एक जो है कांस्टेंट जो है डिफरेंस हमें आ रहा है इनसे, अगर निगेटिव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो ये तो आ गया कॉमन डिफरेंस। अब जैसे हम बोल दें कि इसका हमें कि हमें इसका योग बताओ, जैसे हमें इसका पूरा टोटल का योग बताओ, क्या होता है Sn। अगर टोटल का हमें सीरीज का योग पूछ ले तो क्या होता है, n/2 होता है, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये जो है हमें याद रख लो। अगर हमें सीरीज का योग पूछ ले कि जैसे कोई हमें सीरीज दिया और यही इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल हमारा इसमें क्या होता है, एल हमारा होता है लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म। ये कब के लिए होता है, जैसे कोई हमें सीरीज दिया गया हो 5, 10, 15 ऐसे करके हमारा n तक दिया गया हो, तो हमें इसका टोटल ऐड कितना होगा हमारा, इसी फार्मूले से निकलेगा हमारा टोटल इसका। और l क्या होता है, n इक्वल टू टोटल नंबर होता है, n इक्वल टू क्या हो गया इसमें, n इक्वल टू होता है टोटल नंबर हो गया।
ये टोटल नंबर हो गया। बस अब पूछ ले अरिथमेटिक मीन पूछ ले हमें, क्या होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन पूछ ले हमें, क्या होता है ये अरिथमेटिक मीन। अगर हमें जैसे कोई दो टर्म ए और बी दिया गया हो सीरीज़ में, तो अगर इनका मीन पूछ ले, दो टर्म कोई दिया गया हो तो इनका मीन होता है ए इक्वल टू होता है ए प्लस बी बाई 2 होता है। इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अगर हमें एन टर्म दिया गया हो जैसे A1 प्लस A2 ए इंटू A3 डॉट डॉट करके AN दिया गया, इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट AN डिवाइड बाई N। तो ये इसका हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ये दो टर्म के लिए है और ये एन टर्म के लिए है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन हो गया। और हमें कुछ चीज़ें हमें इसमें ध्यान देने की बात है। अगर हमें बोल दे कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर हमें बोल दे जैसे एपी में हमें बोल दे हमें 3 टर्म लेना हो, कि हमें 3 टर्म जैसे लेना हो, तो हम क्या बोलते हैं इसको, जैसे हमें तो ए माइनस डी ए प्लस डी अगर हमें बोल दे जो है 3 टर्म्स बोलते हैं, 3 टर्म्स के लिए है कि हम 3 टर्म की ये होती ये चेंज ले सकते हैं। अगर हमें बोल दे 3 टर्म क्या होगा एपी में, तो ये अगर हमें बोल दे कि 4 टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस जो है 3D, ये हमारा ए प्लस 3D, ये हमारे जो है क्या हो गए 4 टर्म होते हैं, 4 टर्म्स। तो एपी में थर्ड टर्म के लिए ये लेते हैं 4 टर्म। अगर मैं पूछ ले 4 टर्म क्या ले सकते हैं एपी में, ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D। इसको हम ये ध्यान रखना है, हमें अब इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको जो है सही से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ बोलना चाह रहा है। तो ए माइनस डी ए प्लस 3D, जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, इसका क्या होता है तब मैं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है कि इसको हम क्यों ले रहे हैं, इसको ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी द रेशियो ऑफ द साइड्स पूछा है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल, इफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी, एपी में है, इसके 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल हो गए, तो हम क्या लेंगे इसके 3 टर्म ए माइनस डी ए प्लस 3D हो गया, क्योंकि 3 टर्म्स के लिए है। 4 टर्म के लिए होता तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D होता, तो क्या हो गया 4 टर्म हमारा। इसमें थर्ड टर्म के लिए तो क्या हो गया हमारा सबसे बड़ा वाला टर्म ए प्लस डी हो गया, और इसका क्या हो गया हमारा जो है कोई ए माइनस डी हो गया, और ये क्या हो गया ए हो गया। इस सबसे बड़ा टर्म हमारा ये वाला हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल में है, ये 90 डिग्री है, तो ये सबसे बड़ा टर्म यही होगा। तो पूछ रहा है कि क्या हो गया एपी में है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या हो गया साइड्स आर इन क्या हो गया एपी द रेशियो ऑफ दिस साइड, इसकी रेशियो पूछ रहा है, तो क्या होगा हमारा जैसे ए प्लस क्या हो गया हमारा, जैसे ए प्लस डी का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो अब क्या करते हैं, इसको अब स्क्वायर कर दो, तो क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD हो गया। तो अब हमें इसमें क्या हो गया ए कट गया, ये कट गया, और हमारा क्या हो गया डी कट गया, डी कट गया, तो क्या हो गया अब ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4AD हो गया, ए कट गया तो ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4D हो गया। ये हमें एक कंडीशन तो पता चल गया इक्वल टू 4D। अब हमारा हमने क्या बोला था सीरीज़ में ए माइनस डी ए प्लस डी, और ए तो हमारा सीरीज़ कैसा है, तो क्या हो गया हमारा ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, इसमें ए जोड़ दो क्या हो गया 4D माइनस डी 4D, और जो है क्या हो गया ए जो 4D प्लस डी, क्योंकि इक्वल टू 4D है, इसमें ऐड कर दो, तो क्या हो गया 3D 4D और ये 5D, हमारा क्या हो गया सीरीज़ हमारा, ये हमारा जो है वैल्यू आ गया। रेशियो किस में है
3 4 5। इसी हमें थ्री टर्म लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, हमने इसलिए बताया था 3 टर्म लेने के लिए a माइनस डी ए प्लस डी। अगर हमें 4, क्योंकि हमें ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 ही होगा, 3 ही जो है इसकी साइड्स होंगी, 1 2 3, 3 साइड्स। तो हमें a माइनस डी ए प्लस डी लेना पड़ेगा। अगर किसी में 4 साइड लेने के लिए आ जाए, a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस 3d। अब तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यही है बस इसमें, ये तो आपका हो गया। अब मैं आपको जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको बताऊंगा, जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे क्या हो गया, हार्मोनिक जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताऊंगा। जैसे कोई हमें सीक्वेंस दिया गया हो x1 x2 और xn जो है अगर हमें ये प्रोग्रेशन होगा एपी में होगा। अगर एपी में दिया गया हो तो इसका जो है हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ये 1/x1 1/x2 1/x3 प्लस नहीं डॉट 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 1/xn। ये इन HP होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। इसका AP का उल्टा ही HP होता है। तो अभी हमें बोल दे कि इसका nth टर्म बताने के लिए nth टर्म इक्वल टू Tn इक्वल टू होता है ना 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं। अब इसका nth टर्म तो पता चल गया, इसको हमें ध्यान देना है कि इसका nth टर्म हमें ऐसे निकाला जाता है। अब पूछ ले इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, पूछ ले इसका हार्मोनिक जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका हार्मोनिक जो है मीन पूछ ले। हार्मोनिक मीन क्या होगा इसका, हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो 1/h। अगर 2 टर्म दिया हो गया तो 1/h इक्वल टू होता है, जैसे 2 टर्म के लिए 1/2 1/a प्लस b। अगर 2 टर्म दिया गया हो तो इसके लिए ये होता है हार्मोनिक मीन। जैसे 2 टर्म दिया हो गया a और b, इसका जो है हार्मोनिक मीन बताओ तो ये 1/h। अगर हमें n टर्म दिया गया है इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, अगर हमें जैसे n टर्म दिया गया हो, जैसे हमारा जैसे a1 a2 a3 डॉट डॉट an, इसका अगर पूछ ले हार्मोनिक मीन क्या होगा तो 1/h होगा इक्वल टू 1/n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस डॉट डॉट 1/an। इसको हम बोलते हैं हार्मोनिक जो है मीन बोलते हैं। और ये एन तक, ये एन जो है नंबर ऑफ जो है सीरीज जो है नंबर ऑफ सीरीज RI नंबर ऑफ सीरीज, इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं एक क्वेश्चन और इस पर मैं बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे हमें ये है कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे है इफ़ A1 A2 A डॉट डॉट A15 तक आर इन AP है। जैसे हमारा क्या है, हमारा सीरीज दिया गया हो, जैसे कोई सीरीज T है दिया गया हो A1 A2 डॉट डॉट A15 जो है इन AP में है। AP में हमारा सीरीज दिया गया है और A प्लस A8 A1 प्लस A8 प्लस A15 इक्वल 15, देन A2 प्लस A3 प्लस A8 प्लस A13 और A15 की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर हमारा क्या दिया गया है A1 A2 A4 इन AP में दिया गया है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, पहले हमें A1 प्लस A8 प्लस A15 इक्वल टू हमारा 15 है, ये हमें तो दिया गया है, ये हमें दिया गया है। तो क्या होता है A1 हो गया प्लस A8 इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी प्लस A प्लस इसके लिए ये हो गया और इसके लिए क्या हो गया A1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 15। अब हमें क्या हो गया, तो क्या हो गया A1 प्लस n इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया, 8 में से गए 7d प्लस A1 प्लस यहाँ पे 15 है तो क्या हो गया 14d इक्वल टू क्या हो गया 15। अब इसको ऐड कर लो 3A1 सॉरी A और A ऐड कर दो
तो क्या हो गया 3A1 प्लस 14 7 4 गया 21D इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया। तो क्या हो गया, आप काट दो, A1 प्लस 7D इक्वल टू 15 हो गया। एक इक्वेशन हमारा बन गया, क्योंकि A1 प्लस A8 प्लस A15 की वैल्यू हमें जो है दिया गया है 15। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे A1 प्लस A8 इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। nth टर्म में क्या हो गया Tn इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है Tn nth टर्म के लिए। तो क्या हो गया हमारा, जैसे T8 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 8-1 इंटू डी। तो क्या हो गया A प्लस 7 इंटू डी, वही हमने लिखा हुआ है A1 प्लस 7 इंटू डी हो गया एथ टर्म के लिए। उसी तरह से 15 के लिए होगा हमारा। तो अब हमें ये तो पता, अब पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है A2 प्लस A3 प्लस A8 प्लस A13 प्लस A14 की वैल्यू क्या होगा। तो अब हमें इसको लिख लेते हैं उसी तरह से जैसे हमने इसको लिया था। क्या हो गया A1 प्लस D प्लस इसका क्या हो गया A1 प्लस 2D प्लस A8 का क्या हो गया A1 प्लस 7D प्लस इसका क्या हो गया A1 प्लस 12D प्लस उसका 14 का क्या हो गया A1 प्लस 13 इंटू डी, यही हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 5। तो 5A1 प्लस 2 1 3 और 7 3 10 10 12 10 22 22 13 35 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमें इसको 5 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया D1 प्लस 7 इंटू डी। तो हमें A1 आ गया। A1 प्लस 7D इक्वल टू क्या आ गया है 15 है। A1 प्लस 7D इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अब इसमें 3 कॉमन, 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसमें 3 से तो क्या हो गया हमारा, क्योंकि ये 3 कॉमन लिया है ना इसमें देखो सीरीज़ में हमने यही आया है ना हमारा 3A1 प्लस 21D इक्वल टू 15। तो A1 प्लस 7D इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या आ गया हमारा 5 आ गया, 5 इंटू 5 तो क्या हो गया 5 25, यही हमारा आंसर आ गया। कुछ है नहीं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इसमें क्या हुआ है। जैसे A1 प्लस A8 प्लस A15 इक्वल टू 15 दिया गया है, तो हमने A1 प्लस A8 को A1 प्लस n-1 इंटू डू, इसको भी हमने अब इसको हमने वैल्यू में रख दिया है। तो हमारा 3A1 प्लस 21D इक्वल टू 15 आ गया जोड़ने पे। तो हमारा A1 प्लस 7D, अब इसको 3 तो कॉमन ले लिए थे ना, इसमें इधर जाएगा 5 हो जाएगा। और उसी तरह से हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है A2 प्लस A3 प्लस A8 प्लस A13 प्लस A14 इक्वल टू क्या हो जाएगा। हमने बस खोल दिया, इसको ऐड कर दिया, तो हमने और इसमें 5 कॉमन ले लिया, इसमें 35 था ये 5 कॉमन ले लिया। तो A1 प्लस 7D इक्वल टू वैल्यू हमारा दिया गया है 5, बस 5 25 आ गया। कुछ है नहीं इसमें। थैंक यू।